क्या होता है, ये एडम्स एप्पल, ये लायरिंग्स है, ये वॉइस बॉक्स कहलाता है। ये भी कई बार उठ आता है, जैसे ये चीज़ है ना, तो उससे वॉइस क्रैक होती है और क्या होगा कि मसल्स बड़े हो जाते हैं। तो बड़े मसल्स होंगे, जैसे आपको मालूम है अगर बड़ा मेम्ब्रेन हो, ढोल में नगाड़ा होता है, तो उसको अगर मारोगे तो क्या उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी कि छोटे से तबले की, ढोल की, नगाड़े की आवाज़ तो शहर में चली जाएगी। तो जैसे अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन बड़ा है, शेर का मेम्ब्रेन बड़ा होता है, उसकी आवाज़ जंगल में गूंजती है, तो उसी तरीके से जो वॉइस है उनमें मसल्स मोटी हो जाती हैं। और थिक मसल्स अगर आपस में ऐसे ऐसे टकराएंगी, आप दो पेपर को ही टकरा दो तो आवाज़ कैसे होता है, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं इनसे हवा बाहर निकलती है और फिर जब बाहर निकलेगी, ये देखो, तो क्या यही आवाज़ है? और जिसको हम अपने लिप्स से या अपने टंग से मैनिपुलेट करते हैं और उससे अलग अलग वॉवेल्स और कंसोनेंट्स निकालते हैं, तो ये वॉइस बॉक्स है, इसको लायरिंग्स कहते हैं। आपकी बुक में लिखा है लायरिंग्स, और एक फिगर भी बना हुआ है जिसमें वो दिखाया गया है कि ये चीज़ उठाती है, दिखाया है कि नहीं। इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। तो ये भी एक चेंज होता है प्यूबर्टी के टाइम में। ओके, सो व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? अब हम देखेंगे। Hey, wellcasters! Fair warning, the following message is intended for pubescent boys. If you saw our first video on puberty, you learned that somewhere between the ages of 9 and 15, weird things start happening to your body and mind. Or you may have noticed this is actually just... ये वॉइस बॉक्स होगा। अब देखिए कि जो ये परसेंटेज दिखाई गई है उसी का ये ग्राफ है। तो इसमें नीचे की ओर क्या दिखाया गया है कि बॉयज बाद में बढ़ेंगे तेजी से। पहले बॉयज का नीचे रेड लाइन है, बॉयज लास्ट में अपनी हाइट गेन कर लेते हैं, और जबकि गर्ल्स शुरुआती अवस्था में ही बढ़ने लगती हैं। तो कभी कभी अगर जो भाई बहन है वो देखें कि बहनें पहले बढ़ जाएंगी, चाहे छोटी बहन भी होगी तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर बॉयज़ जब लेटर स्टेज में प्यूबर्टी पहुँचते तब तेज़ी से बढ़ते हैं। तो पहले गर्ल्स बढ़ेंगी और फिर उसके बाद बॉयज़ बढ़ेंगे। अब देखो, लेकिन दोनों 18th ईयर में अपनी फुल हाइट प्राप्त कर लेते हैं। चेंज इन बॉडी शेप, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब आगे देखिए वॉइस बॉक्स। सो इन बॉयज़ में क्या होगा, जो लायरिंग्स है वो बिगिंस टू ग्रो। यहाँ पर लायरिंग्स होगा। किसी किसी का उठा हुआ देखा है आपने, ऐसे उठा हुआ, तो उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। सो इन बॉयज एट प्यूबर्टी, सो वो डेवलप हो जाएगा। प्यूबर्टी वॉइस बॉक्स बिगिंस टू ग्रो। वॉइस बॉक्स begins to grow। वॉइस बॉक्स को लायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, लायरिंग्स, ओके। नाउ it is coming out through the throat. It is also known as Adam's apple. Adam's apple। तो इसको कहते हैं कि एडम एंड ईव, यानी जो इसको ये मेल कहते हैं। जो आप पुराने लिटरेचर पढ़ोगे और इसको फीमेल कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? एडम एंड ईव की बात की जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? मेल एंड। एडम वर्ड किसके लिए किया गया है? तो उसी से आदम बना है, उसी से आदमी बना है हिंदी। तो ये अरबी वर्ड है। तो एडम्स एप्पल यानी मेल का एप्पल। अब जरा देखो, सो ये गर्ल्स है वे हाई पिच्ड वॉइस, जबकि गर्ल की वॉइस कैसी होगी? श्रिल होगी। श्रिल का मतलब हाई पिच होगी। तो श्रिल वॉइस में क्या होगा? बहुत फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे आप देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनमें बहुत फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्लेन वॉइस नहीं होगी, वो हाई पिच्ड होगी। उनमें कोई वॉइस बॉक्स को ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो बॉयज़ की वॉइस है उसमें लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जो गर्ल्स की वॉइस है उसमें पिच ज़्यादा होगी। पिच का मतलब है ऑसिलेशंस पर सेकंड। ऑसिलेशंस पर सेकंड जो हम लोग बोलते हैं वो उसमें हर सेकंड में ये जो
मसल्स है ना 1 सेकंड में 500 बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है। जैसे स्केल वाइब्रेट करा दो ना, घड़ 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 करेगा, तो ये कितनी बार वाइब्रेट करेगी? 500 बार। जितने ज़्यादा वाइब्रेशंस उतनी मेलोडियस वॉइस। लता मंगेशकर की 2500 पर सेकंड होती थी, और हम लोगों की और दूसरे जो म्यूजिशियंस थे वो 1700 तक ही पहुंच पाए थे, कोई लता मंगेशकर तक नहीं पहुंच पाया। और फिर उसके बाद जो गिटार और सितार है उसकी 21,000 है। तो आप समझो इसीलिए सितार और गिटार कितने ज़्यादा सुनने में अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूँ कि गर्ल्स की वॉइस हाई पिच्ड है, तो ये समझ लो कि बॉयज़ की वॉइस जो है वो 500 बार ऐसे ऑसिलेट करेगी। अगर मोटी चमड़ी हो तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी कि पतली मेम्ब्रेन? तो पतली मेम्ब्रेन है गर्ल्स की 800 पे होती है और बॉयज़ की 500। अगर गर्ल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे, कोई जहाँ पर वोकल सिखाया जा रहा हो, तो वो 800 से बढ़ा के 1300 तक भी कर सकती है। और फिर जीवन के बहुत प्रैक्टिस करते करते वो लता मंगेशकर के आसपास भी पहुँच सकती है। अब देखिए, तो एडम शेपर्ड ने कहा ये ग्रो होने लगता है। और आगे देखो कि स्वेट ग्लैंड्स। अब जो स्वेट ग्लैंड्स हमारे हाथ पर सब जगह स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स आर्म पिट में भी स्वेट ग्लैंड्स होंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, जो छोटा बच्चा है क्या उसके आर्म पिट में हेयर ग्रो होता है? नहीं होता है। और उसके गोनाड्स में यानी पीनस के ऊपर भी कभी बाल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, एडोलेसेंट हो जाएंगे, तो उसी तरीके से हमारे चाहे मेल गोनाड हो या फीमेल गोनाड हो, उनके ऊपर हेयर ग्रो होने लगते हैं और वो हार्डर होने लगता है, क्योंकि अब हमसे अपेक्षा की जाती है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता बच्चा पैदा हो हमारे यहाँ 2 महीने और कहते हमने तुमको पैदा किया, तुम भी बच्चा पैदा करो, तो वो बेचारा कर मर जाएगा। अगर ऐसा कोई या बेबी गर्ल है तो क्या वो बच्चा पैदा कर लेगी? तो पहले हमको बड़ा किया जाता है। जब बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जब हमारी पहले तो बॉडी स्ट्रेंथ बने, तभी तो हम यूट्रस में बच्चे को रख पाएंगे। एक छोटा बच्चा थोड़ी ना रख पाएगा। सो पहले हमको खिलाया पिलाया जाएगा। जैसे तुम घर जाओगे, लो बेटा जूस पी लो। क्यों जूस पिलाया जा रहा है? हमने कहा लो एप्पल का आता है, खा लो, क्योंकि जिससे तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारी बॉडी डेवलप हो जाए, फिर तुमसे अपेक्षा की जाएगी कि नाउ यू शुड रीच योर एडोलेसेंट एज, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव एज। जब उस एज पे पहुंच जाओगे, आफ्टर दैट भी मेंटल भी आपको क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। एक तो फिजिकल फिटनेस चाहिए, फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव फिटनेस चाहिए, और फिर मेंटली यू शुड बी मैच्योर, बॉडीली यू शुड बी मैच्योर, रिप्रोडक्टिवली। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा चलो प्यूबर्टी आ गई, सब लोग कहें आ गई प्यूबर्टी 10 साल में, अब लड़की की शादी करो तो वो मर जाएगी। अभी तो प्यूबर्टी शुरू हुई है, मेंस्ट्रुएशन उसका एक साइकिल शुरू हुआ है या ओव्यूलेशन शुरू हुआ, इसका मतलब नहीं है अभी वो मेंटली नहीं मैच्योर है। मेंटली पहले तो उसे 18 तक पहुंचने दो, फिर हो सकता है अगर वो मेंटली मैच्योर हो, फिर इकोनॉमिकली भी मैच्योर हो, क्या पता वो अपने बच्चे को अच्छे से पालना चाहे, वो न डालना चाहे सरकारी स्कूल में। तो ऐसी स्थिति में इससे तो इकोनॉमिकली भी मैच्योर। आप देखो बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं या और ऊँचे जो, वो 25 या 26 साल के बाद ही अपने बच्चे को पैदा करते हैं कि उसको अच्छा नरिशमेंट दो, फिर वो बच्चा भी नोबेल प्राइज़ पाए। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बच्चा पैदा करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका नरिशमेंट, उसकी ग्रोथ, उसका प्रॉपर डायरेक्शन, वो ज़रूरी है कि नहीं। तो इसके लिए 18 एज तो लीस्ट एज है, और फिर और आगे है। तो हमें कौन सी 4 चीज़ों की मेच्योरिटी चाहिए? श्योर रियल मेंटली, हाँ, सबसे पहले फिजिकली, फिजिकली, मेंटली, सर इकोनॉमिकली, हाँ, और सर मेंटली, हाँ, फिजिकली, इकोनॉमिकली और सर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी चाहिए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई अगर चारों तरफ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो भी बच्चे पैदा करना ठीक नहीं, यानी सोशल भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर सोशल हार्मोनी है, सब तरफ बढ़िया वातावरण है, कहते हैं ऐसे में बच्चे में अच्छे संस्कार पलते हैं। तो दैट इज सोशल गुडनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर ऐसा होगा तो बच्चा अच्छा बनेगा। अब आगे देखो, तो ड्यूरिंग द जो भी हमारी है दैट इज सेबेसियस ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स, वो सब क्या करने लगती हैं? सेबेसियस ग्लैंड्स पढ़ो जरा बुक में क्या लिखा है उसी एडम एप्पल के नीचे, ऑयल ग्लैंड्स। तो हमारे चेहरे पे क्या सेबेसियस ग्लैंड्स आ जाती हैं जो हमारे चेहरे पर पिंपल बनाती, पढ़ो लिखा है। यस सर। सो आवर दैट इज सेबेसियस ग्लैंड्स, दैट इज ऑयल ग्लैंड्स इन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स में भी होगा।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ड्यूरिंग, ये अपने आप पिंपल्स चले जाते हैं, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे इसने बताया कि चेहरे को वॉश करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी वॉश नहीं करना है, नहीं तो स्किन का जो क्वालिटी और टेक्सचर वो खराब हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट रिलीजिंग ऑयल, स्टार्ट रिलीजिंग ऑयल, और इसकी वजह से क्या होगा, सो पिंपल्स आने लगेंगे, या एक्ने भी हो सकता है, एक्ने, इसको मुहासे कहते हैं, विल अकर। और तीसरी चीज क्या है, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स। तीसरी चीज क्या है, स्वेट ग्लैंड्स स्टार्ट रिलीजिंग, ओके, that is foul smelling sweat, sweat glands start releasing foul smelling, तो स्वेटिंग होने लगेगी, उसके लिए so we should keep a deodorant. So for that we should use, जो ऑर्डर को मिटा सके, क्या उसे deodorant कहते हैं, deodorant। And the growth of hair, जो बॉयज हैं उनके चेस्ट पर हेयर ग्रो होने लगेगा, मोस्टेच एंड बियर्ड भी होगा, पूरी बॉडी में भी हेयर ग्रो होने लगेगा। तो और इसके अलावा हेयर ग्रोज प्यूबिक रीजन में होगा, आर्मपिट, अंडर आर्मपिट, आर्मपिट का मतलब होती है काफ, यहां पर बाल आने लगेंगे। और इसके अलावा कहां पे आएंगे, गोनाड्स में, प्यूबिक रीजन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। तो प्यूबिक रीजन लिखा है, ये टर्मिनोलॉजी समझिएगा, फिर आगे चल के दिक्कत होगी। बुक में लिखा है जगह जगह, देखो, प्यूबिक रीजन या गोनाड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये तो होगा ही, और बॉयज में तो पूरी बॉडी में भी हेयर आने लगेगा। इन बॉयज में मोस्टेच एंड बियर्ड भी उगने लगेंगे, वो सब हमने बता दिया। अच्छा, आगे क्या कहा गया है कि दीज आर नाउ नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। ये सब क्या कहलाते हैं, जो बाहर से अपीयरेंस को बदल दें उसको क्या कहेंगे, so these are changing our external appearance, changing our, इसको देखो आपके में बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा है, changing our external। और मयंक ये किसकी वजह से होता है, नहीं, हार्मोन का नाम बताओ, टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स या कैरेक्टर्स our external, these are changing our external features called secondary features। सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई सिंपल सा हो, बड़ा चार्मिंग क्यूट लड़का हो, तो उसको लड़कियां पसंद नहीं करती, और जबकि सलमान खान जैसे मस्कुलर बॉय के पीछे लड़कियां मरती हैं। क्यों मर रही हैं, क्योंकि उसका बॉडी मस्कुलर है, वो एक अच्छा मेल कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये नहीं है कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो डेवलप हो गया और सेकेंडरी ना हुआ तो ना हुआ, ऐसे नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर चाहिए, फिर उसके बाद
गर्ल्स में क्या होगा, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्यूबर्टी के टाइम पे? तो आते हैं कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं, मतलब हार्मोन का नाम बताओ। वो तो ठीक है, ग्लैंड, वो तो बॉय एंड और कोई बताए? पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ग्रोथ होती है। बोलो। प्रोजेस्टेरोन, सो इन फीमेल, सो प्यूबर्टी इन फीमेल लिखो, प्यूबर्टी इन फीमेल। नाउ आप मुझे ये बता दीजिए देवव्रत, सेबेसियस ग्लैंड का क्या काम है? बिल्कुल सही बात। और स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है? जो कि फाउल स्मेलिंग होगा, स्वेट ग्लैंड्स। हाँ, ठीक है। नाउ प्यूबर्टी इन फीमेल अकर्स, so during puberty या at puberty एस्ट्रोजन, तो दो तरीके के हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Estrogen and progesterone hormones are released. आई नहीं रही अभी, लाइट नहीं आई क्या? Estrogen and progesterone hormones are released. Hormones release, which brings, वो क्या करेंगे बताइए? सेक्सुअल मैच्योरिटी तो लाएंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स कहाँ लिखा हमने? सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स लाएंगी और साथ ही साथ ओव्यूलेशन, क्या एग को भी डेवलप करेंगी? अभी एग स्टार्ट हो जाएंगे रिलीजिंग। सो विच brings secondary sexual features and ठीक है, मैच्योर एग, मैच्योर करेंगी ओवा या एग को टू रिलीज इट, यानी ओव्यूलेशन कराएंगी। अब देखो, द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस इन फीमेल, पहली चीज दैट इज बॉडी skin becomes tender. टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। वैसे तो बच्चों की भी स्किन सॉफ्ट होती है, लेकिन आगे चल के बॉयज की हार्डर हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी, और गर्ल्स की टेंडर हो जाएगी। दूसरा, वॉइस बिकम्स मेलोडियस। Okay, now extra fat get deposited on thighs, यानी thighs मोटी होने लगी। एक्स्ट्रा फैट, क्योंकि बच्चे को कैरी करना है। एक्स्ट्रा फैट get deposited over thighs, thighs fatty होने लगता है।
जाएगा, और अगर एग फर्टिलाइज ना हुआ तो मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट होगा। सो ऑल्सो इफ एग डज नॉट फर्टिलाइज, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली लिखो, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बताएंगे। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है द वजाइनल फ्लो ऑफ म्यूकस एंड ब्लड। इतनी बात तो समझ में आती है। सो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। फिफ्थ, क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो हम मैमरी ग्लैंड्स स्टार्ट डेवलपिंग। और जैसे ही बच्चा पैदा होगा 1 सेकंड नहीं लगता। अब ये किस तरीके का भगवान ने बनाया कि दूध उतर आता है। इवन आप तुलसी कृत रामायण में भी देखोगे कि 14 साल बाद जब राम वनवास से आए तो तीनों माओं के दूध उतर आया। इतना पुत्र इसमें ऐसा। सो दैट इज मेमोरी glands starts developing। memory glands का मतलब ब्रेस्ट है। start developing। ठीक है, माँ को ही ये दूध पिलाने की सुविधा है, पिताओं को नहीं। अब आगे देखें। और जो बच्चा दूध पीता है मदर का, वो उसमें इम्यून सिस्टम है, उसके मतलब जितना इम्यून सिस्टम माँ के दूध से मिलेगा उतना और कहीं से नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसे गाय का दूध पिला दो इधर उधर का, उससे नहीं है। लेकिन मदर के मिल्क से उसको इतना मिलेगा जो वैक्सीनेशन में नहीं है, कई बीमारियों से लड़ने का उसको वो मिलता है। आगे देखिए, इतनी चीजें हो गई। और साथ में और क्या होगा बताइए कि दैट इज निपल्स बिकम ब्लैक एंड हार्डर। और क्या होगा बताइए, गोनाड्स आल्सो बिकम ब्लैक। ऐसा पीनस में भी होगा। सो निपल्स बिकम ब्लैक एंड हार्डर। ऑल्सो जो भी गोनाड्स होंगे बिकम ब्लैक एंड हार्डर। जो मेल है उसमें स्पर्म जहां से निकलेगा वहीं से क्या निकलेगा बताइए, क्या यूरिन निकलेगा? तो आप लोगों ने पिछले इसमें टेस्ट में भी गलत लिखा है। यूरिन जहां से निकलता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जब वो एग फर्टिलाइज होगा तो यूरेथ्रा में डाला जाएगा, जहां यूरिन होता है वहां नहीं डाला, यूट्रस में डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? यूरेथ्रा का क्या मतलब होता है? दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यूरिन कम्स आउट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा बताइए? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो भी होगा वहीं से ही तो यूरिन निकलेगा। लेकिन फीमेल के केस में यहाँ पर आप देखिए ये यूरेथ्रा है, और इसके अलावा ये लीबिया, इसका क्या नाम है? लीबिया मेजोरा। और जो इनर वाला है उसे क्या कहेंगे? लीबिया माइनोरा। ये वजाइनल ओपनिंग है। तो आपको एक्सटर्नली भी नाम जानना चाहिए। समझ में आ गई? ये यूरेथ्रा यहाँ है, जबकि मेल में यूरेथ्रा और जो सीमेन का एजेकुलेशन है यानी रिलीजिंग वो एक ही पॉइंट है। ठीक है। अब फीमेल में यूरेथ्रा अलग है और जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, सो दैट इज। अब एक और बात आयुषी ने बताई, पिट्यूटरी ग्लैंड। तुम्ही ने बताई थी ना? तो देखो बुक में पिट्यूटरी ग्लैंड भी लिखी है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोन is under the control of other hormone secreted
एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी 12 तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्लड में कुछ ना कुछ सेक्रीट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है कि वो ब्लड में सेक्रीट करेंगी ये सब हार्मोन्स। एस्ट्रोजन कहाँ सेक्रीट होता है? ब्लड में। लेकिन काम कहाँ करता है? टारगेट ऑर्गन में। कहाँ काम करेगा? टारगेट ऑर्गन। ये तो नहीं है कि तुम्हारी मूछें यहाँ उगाएंगी या किसी का कुछ और इधर उधर उगाएगा, दाढ़ी यहाँ उगाएगी। टारगेट ऑर्गन, जहाँ दाढ़ी उगनी चाहिए वही दाढ़ी उगेगी कि नहीं? तो जहाँ हमारे में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आने होंगे, कहाँ से जाएगा? एक दो फ्रेंड कुछ लाइक फैन बंद चलो, इतनी बात हो गई। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए ग्रोथ हार्मोन, और उसकी वजह से जो दूसरे हार्मोन है वो अपना काम करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या काम करती है? सर वो मतलब जहाँ पे सर जैसे वहाँ पे सर वो टारगेट साइड पे अपना काम करती है। और अपना जो हार्मोन है वो किस में सेक्रीट करती है? ब्लड में। ये जानना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे बताइए? दे तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की जहां तक बात की जा रही है, सो दे रिलीज देयर हार्मोन एट, वो कहां रिलीज करेंगे? ठीक है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड हम दिखाएं तो पता चले। ये देखिए, इसी में टेस्टिस भी है और इसी में ओवरी भी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आप ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड समझ आ रहा है? ये माइंड में कहीं लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड? कहाँ लिखा है? ये लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पूरे ब्लड में सेक्रीट करेगी, और सेक्रीट करने के बाद जो भी है इसका टारगेट ऑर्गन क्या है बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रेस्ट को डेवलप करना, और साथ में क्या होगा? थाइस को डेवलप करना, और बॉडी में जो टेंडरनेस लाना, कोमलता लाना, वो सब करेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? मेलोडी बढ़ाना, ये सारे का। और जो भी है साथ में यही पिट्यूटरी ग्लैंड बॉयज में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको भी एक्टिवेट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? दैट इट एक्टिवेट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन है। अगर किसी में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा डेवलप हो गई तो बोलो क्या होगा? वो एक जाइंट बन जाएगा। बोलो किस तरीके का बन जाएगा? जाइंट, बहुत बड़ा हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन है, और ऐसी स्थिति में ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ वो यही फिगर है एंडोक्राइन ग्लैंड का। ऊपर दिख रहा है जो ऊपर में। तो अगर मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ गई तो ये देखो, ये कितना बड़ा आदमी बना, ये छोटा बच्चा, दोनों ही बड़े हैं। एक जाइंटिज्म, एक डॉर्फिज्म, है ना? बात समझ आ गई? तो एक कितना बड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एक ये देखो बड़ा छोटा, ये इतना बड़ा कि यहाँ टकरा जाए और ये खिड़की से आ जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड से उससे देखो कम है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट हुआ तो छोटा आदमी बनेगा, और ज्यादा सेक्रीट हो गया तो बड़ा। दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है। एक मीडियम होना चाहिए, जैसे समाज में हम रहते हैं वैसा ही पिट्यूटरी ग्लैंड होना चाहिए नहीं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड निखिल क्या करता है बताओ? ये हमारी ग्रोथ को डायरेक्ट करता है। क्या करता है? और दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। क्या ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है? यदि पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं हो तो टेस्टोस्टेरोन कुछ नहीं कर सके। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी एक्टिवेट करता है। फीमेल में कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? प्रोजेस्टेरोन। पिट्यूटरी ग्लैंड किसमें होती है, मेल में कि फीमेल में?
ये तो कह रहे दोनों, क्योंकि दोनों को एक्टिवेट करती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो या एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हो, ये अपना सेक्रीशन या जो निकलता है इनमें से जूस वो कहाँ मिलाते हैं और ये काम कहाँ करता है? आप बताइए। टारगेट साइट, टारगेट और आपका टारगेट है। यहाँ तुम्हारे दाढ़ी मूछें निकल आए तो तुम्हें ठीक लगेगा? मसल्स यहाँ आनी चाहिए और कहीं और निकलना है मसल तो अच्छा लगेगा। समझ में आ गई बात नहीं? ये देखो, ये बड़ा आदमी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ये बात समझ आ गई। अब देखो नाउ, तो ग्लैंड आप पिट्यूटरी देख लिए ना, क्योंकि बुक में लिखा है, तो ये माइंड के आसपास होगी। ओके, तो फिर अब हम देखेंगे कि कुछ चीजें देखें। सबसे पहले लेट अस राइट a note on Adam's apple. Define Adam's apple. जो पहली लाइन लिखनी वही लिखनी है, Adam's apple। और दूसरी चीज सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड लिखो। और तीसरी चीज है व्हाट आर द हार्मोन्स released in female and what are the changes that occur in female at the time of puberty. What endocrine gland के बारे में भी लिखना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड समझते हो? बोलो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर ग्रोथ हार्मोन। मैं दिखा देता हूं, आप लोग पहले लिख लो। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, सो द ग्लैंड्स, अभी आपने पूरा चित्र देखा ना, 12 तरीके की ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, वो अलग अलग काम करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? विच सेक्रीट, ये सब हार्मोन ही निकालती हैं। सेक्रीट देयर हार्मोन्स। हार्मोन्स हमको डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं, ये नहीं कि एक हाथ बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए। जैसे जैसे एक मेल को एक मेल बनाते हैं और एक फीमेल को एक फीमेल बनाते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक अच्छे मेल हैं। अगर हम ट्रांसजेंडर हो जाते तो भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता होता? तो दैट इज सेक्रीट देयर हार्मोन्स इन ब्लड। एंड सेंटेंस पूरा करो शौर्य, बताओ क्या था? अरे तुम बताते नहीं, सब बात आयुषी बताती है। बोलो। And in the fixed site and affect target site। मच्छर काटेगा यहाँ और खराब होगा लीवर, ये होता है। जैसे आप देखो जापानी फीवर आता है कि नहीं, जापानी बुखार, तो लीवर खराब हो जाए। तो टारगेट ऑर्गन अलग अलग हैं सबके, सारे अलग अलग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकंड चैप्टर पढ़ा था कि नहीं, वो ये नहीं कि तुम्हें जहां काटे वहीं इफेक्ट करें। अलग अलग ऑर्गन को, कोई स्प्लीन को करेगा, कोई स्टमक को करेगा, तो कोई किसी चीज को करेगा। तो उनके एक लक्ष्य ऑर्गन है। एंड इफेक्ट क्या करते हैं बताइए? देयर टारगेट ऑर्गन। हाँ दिव्या बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? इट इज प्रेजेंट। आप उसमें कहाँ पे बनी है? ब्रेन में है? यस सर। ठीक है, सो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका काम क्या है? सो पिट्यूटरी ग्लैंड सो इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है क्योंकि हमारी लंबाई बढ़ाएगी। और क्या करेगी? एंड एक्टिवेट्स। दिव्या सेंटेंस पूरा करो। इसको एक्टिवेट कर देगी। इसके बिना कौन कौन काम नहीं कर सकता? बोलो पलक। दिव्यांशी तुम ही बता सकती हो। रिया
रेस्ट नहीं, 3 चीज बताओ। Sir, and activate testosterone and sir estrogen and sir progesterone. प्रोजेस्टेरोन किसको किसको करेगी बोलो ज्योति, उधर मत देखो, फिर देख रही हो इस पहले तो तुम अपनी तरफ से बोलो ना, 2-3 दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, बोलो। Sir, testosterone and androgen and progesterone. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फिर बोलो। Testosterone, androgen, एस्ट्रोजन, estrogen and progesterone. बोलो जरा। Testosterone and estrogen. एस्ट्रोजन, Estrogen and progesterone. प्रोजेस्टेरोन, बोलो। Testosterone, androgen, एस्ट्रोजन, estrogen और बोलो। sir testosterone, estrogen, progesterone. बोलिए। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, बोलो। उधर मत देखो, सही है, पलक बोलो। कौन है जो तीनों नाम यहाँ आके लिख सकता है? इट एक्टिवेट्स, सही सही, एंड एक्टिवेट, इनाम मिल जाएगा। कोई है? इट एक्टिवेट के आगे सेंटेंस पूरा करना है, आ जाओ। हाँ, एक्टिवेट के आगे लिखो कि किसको किसको एक्टिवेट करना है। उधर मत देखो, प्रोजन नहीं लिखना था, और प्रोजेंसिरोन नहीं होता है। सर आपने भी सेम ऐसा ही लिखा। अरे प्रोजेस्टेरोन, इसको ठीक करो, गलत हमने ही लिख दिया। प्रोजेस्टी, बाकी तुमने चूंकि वही लिखा जो हमने लिख दिया, इसलिए तुम इनाम ले लो। अब देखो, इतनी बात हो गई। सर जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो नेचुरली होते हैं। ट्रांसजेंडर में जब 2 स्पर्म या मतलब 2 एग एक स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तब ट्रांसजेंडर है। उनके पीनस भी होता है, वजाइना भी होता है। कई ट्रांसजेंडर के 2 पीनस होते हैं। चलो, अब इतनी बात हो गई, तो और 2 क्या लिखना है बताइए? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड 5th वन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में नहीं दिखाया, दिखाया अभी क्या? हो गया? यस सर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो गया ना? चलो, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड, now state secondary sexual changes in female. Sexual features in female at the time of puberty. At the time of puberty. चलो,
रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। बात ना करो, रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन का क्या काम है? सो टेस्टिस एंड ओवरीज, बात नहीं करो, टेस्टिस एंड ओवरीज रिलीज दैट इज गेमीट्स। तो ये रोल है कि नहीं? ओके हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमने करवा दिया है। स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज। स्टिमुलेट्स का क्या मतलब होता है? एक्टिवेट्स। पढ़ो लाइन, ये वाली लाइन पढ़ो। ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का क्या मतलब है? कि हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स, ये पढ़ो लाइन, स्टिमुलेट्स। क्या लिखा है? इसका क्या मतलब है? एक्टिवेट। एक्टिवेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट करेगा, अच्छा बताओ एस्ट्रोजन का क्या काम है? क्या एग रिलीज करना? तो एस्ट्रोजन का काम, एस्ट्रोजन जो है वो हेल्पर है और प्रोजेस्टेरोन बदमाश है, शैतान है। उसका काम है कि दैट इज एंडोमेट्रियम को तोड़ना और मेंस्ट्रुएशन कराना। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम बताइए? एंडोमेट्रियम की ब्रेकिंग। और एस्ट्रोजन का क्या काम है? रिलीज ऑफ एग। एस्ट्रोजन का क्या काम है? ब्रिंगिंग सेक्सुअल फीचर्स। क्या काम है? तो ये सारी चीजें। और प्रोजेस्टेरोन का ये काम है, लिख लें। तो हार्मोन, और वो कहां से रिलीज होता है? रिलीज्ड फ्रॉम और फंक्शन। तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मयन के कहां से रिलीज होता है? टेस्टिस। इसका काम क्या है? टू रिलीज स्पर्म्स एंड ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। अच्छा, नाउ एस्ट्रोजन, मानसी, एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है? एक बार तो तुम पकड़ ही नहीं पाती हो, बोलो श्रेया। हाँ, ओवरी से रिलीज होता है। और इसका क्या काम है? हाँ, सही काम बता रहे हो। तुम रिलीज एग और बोलो आगे। एंड ब्रिंग सेक्सुअल चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। हाँ ज्योति बताओ, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? बोलो, तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंच रही तो क्या बताओ, बोलो। To break endometrium and that is causes menstruation. That is ये भी ओवरी से निकलेगा। और जब एक एग हर महीने रिलीज होगा तो दूसरे एग को ये नहीं रिलीज होने देगा, ये भी इसका काम है। So to that is break endometrium and endometrium को तोड़ता है और क्या करेगा बताइए? And causes menstruation. अब देखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझो।
देखिए menstrual cycle, this is a cycle of 20 days, 48 days. of 28 days which occurs in फीमेल। ये फीमेल में होता है और कब होता है? बिटवीन मीनार्की एंड मीनापॉज। मीनार्की होती है प्यूबर्टी का पीरियड जब शुरू होता है, तो बिटवीन मीनार्की दैट इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उसे क्या कहेंगे? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मीनापॉज that is offset of reproductive age। यदि सीजेशन, सीजेशन का मतलब समझते हो? अंत हो जाना। तो that is cessation of, उसके बाद फिर फीमेल बच्चा नहीं पैदा कर सकती। वो मीनापॉज कब हो सकता है बताओ? 45 to 50। That is, क्योंकि उस समय जो यूट्रस है वो लूज हो जाएगा और ऐसे में बच्चा वहाँ टिकेगा नहीं। तो रिप्रोडक्टिव एज, जैसे आप ये देखो, अगर बहुत पुराना पेड़ है और उसकी जो ब्रांचेज है वो कमजोर है तो क्या उनमें फल लगेंगे? क्योंकि फल ही टूट जाएगा। तो ऐसे में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है बताइए? 28 डेज का। यहाँ देखो ये 28 डेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो अब इसमें आप फिफ्थ डे तक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। शुरुआती दिनों में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा और 6th डे से नई एक लाइनिंग डेवलप होगी जिसको कहेंगे एंडोमेट्रियम। जरा ये देखो, दैट इज जो कि हमने यहाँ पर बताया था कि इस तरीके से होगा। ये फनल ऑफ ओविडक्ट है और दिस इज सर्विक्स है और फिर ये दैट इज यूट्रस है। सिमेट्री जरूर रखें। तो ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम यहाँ तक लाइनिंग रहेगी, यहाँ भी लाइनिंग रहेगी और ये सब भी लाइनिंग रहेगी। बाकी तो ये वो चीज हो गई। ओवरी को यहाँ से बनाया करो और इस तरीके से ये ओवरी हो गई, ऐसा हो गया। तो ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस आप लोगों को पता है, जैसे रनिंग नोज होती है वो जो चीज है वो है। तो यहीं पर बेबी रहेगा और पिछले वाले चैप्टर में तुमने देखा था ये उल्टा सर इधर था, बेबी ऐसा था कि नहीं था? तो अब इसमें ये जो लाइनिंग है ये हर महीने डेवलप होगी और हर महीने टूटेगी। तो कब से डेवलप होगी? ये 5th डे के बाद। तो पहले पतली पतली लाइनिंग डेवलप होगी और ये देखो फिर उसके बाद और बड़ी बड़ी ऐसे लाइनिंग डेवलप होगी। धीरे धीरे क्या है, बढ़ती चली जाएगी। तो जब 16th डे होगा तो तब एग रिलीज होगा। अगर स्पर्म 13 डे में फीमेल बॉडी के अंदर चला गया तो क्या होगा? क्योंकि 3 दिन तक तो जिंदा रह ही सकता है ना। और अगर 17th डे को स्पर्म गया तो क्या होगा? बोलो, तब भी फर्टिलाइज हो जाएगा क्योंकि एग भी एक दिन जिंदा रह सकता है। तो एग एक दिन जिंदा रहेगा, 17 को तब तक स्पर्म आ चुका होगा। लेकिन अगर 18th डे को जाएगा तब तो कुछ नहीं हो सकता ना, तब तक तो एग मर जाएगा। अब जब यहाँ पर ये देखो तो यहाँ 16th डे को एग रिलीज हो गया और लेकिन उसको मान लीजिए 16th डे को स्पर्म नहीं मिला, ये एग रिलीज हो गया 16th डे में। 16th में समझो और इधर बना दे 16 के ठीक ऊपर। तो 16th डे में ओव्यूलेशन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो थोड़े दिन तो ये वेट करेगा, एक दिन तो वेट करना चाहिए ना इसको, क्या पता फर्टिलाइजर, फिर जब नहीं देखा नहीं हुआ, अब काम करेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। पढ़ो यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, कहेगा अरे ये तो डेवलप नहीं हो रहा, इसको तोड़ो। देखो क्रैक डेवलप हो गया कि नहीं, तो क्रैक डेवलप कर देगा, कहेगा अब इसको तोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे ये क्रैक क्या डीपेंड हो जाएंगे, और डीप कर दिया इसने। जब इसको टूटना होगा फिर से फ्रेश लाइनिंग बनाएगा अगले महीने, क्योंकि वो लाइन अब काम नहीं करेगी। 15 दिन तक तो फ्रेश रहती है, फिर और डीप कर दिया, और ये ऐसे डीप होता चला गया। और फिर यहाँ पर ये जो 28 डेज है, फिर फाइनली जब ये ऐसे हो जाएगा ना 28 डेज में, तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये टूटने लगेगा, ये डीजनरेट होने लगेगी लाइनिंग, और ये ऐसे डीजनरेट होगी, और धीरे धीरे ये इसमें से एक फ्लो होगा। ये जब टूटेगी तो क्या होगा, यही मेंस्ट्रुएशन है। देखो ये मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये ओव्यूलेशन हो गया, ये मेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तीन चीज मिला दो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। मेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ovulation and breaking of endometrium, which consists of a period of 28 days, ठीक है, is called menstrual cycle, and this is vaginal flow of blood and mucus is called menstruation. menstruation अलग है, और menstrual cycle एक तो साइकिल है ना पूरा पीरियड, लेकिन menstruation एक अलग चीज है, ये अब नई लाइनिंग है। अच्छा, अब जरा देखें तो इन सब चीजों के बारे में लिख लें। इस चीज को लिखो ओव्यूलेशन, और ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन, और यहाँ से ये क्या है, मेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये मेंस्ट्रुएशन, इसको कहो मेंस्ट्रुएशन, ये चीज। चलिए, तो हमने क्या लिख दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये सारी चीज हो गई। इट इज मेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ओव्यूलेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जरा चेक करो कि बिल्कुल यही फिगर आपको दिखेगा यहाँ। सो किस तरीके से, लेट अस रिकंसाइल इट। Now, menstrual cycle. According to Better Health Channel, the 4 phases of the menstrual cycle are menstruation, the follicular phase, ovulation, and the luteal phase. Common menstrual problems include heavy or painful periods and premenstrual syndrome, PMS. Knowing when in the menstrual cycle a woman is most likely to conceive can increase the chance of pregnancy. That is किस तरीके का साइकिल दिखाया गया है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो पीरियड है इसमें ओव्यूलेशन कब दिखाया गया है, पढ़ो, ये है तो 16वें दिन ओव्यूलेशन है, ठीक है। ओव्यूलेशन लगभग ये 15 डे में दिखा रहा है, बट 16th डे में ये मैच्योर फॉलिकल रिलीज हो जाएगा, और ये पूरा 16 डे। समझ में आ गई बात कि नहीं। किसी 27 के बाद लास्ट में 29 दिया है, तो किसी में क्या होगा, वो नेक्स्ट साइकिल हो गया ना। 29 क्यों बोलो, उसे 1 डे बोलो, नहीं हाँ, तो उसको 1 डे अगर बोला जाए तो 1 डे हो गया, फिर उसके बाद इस तरीके से। तो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम इसके बारे में क्या लिख रहे हैं कि इट इज मेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, it is making of blood and mucus lining over endometrium,
ovulation and breaking of, और फिर ब्रेकिंग किसका होगा बताओ? ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग। along with vaginal flow, उसी से along with their vaginal, ये तो हो गया menstrual cycle. What does it mean by menstruation? flowing of the vagina is सही है। menstruation cycle मत बोलो, flowing out of blood and mucus through vagina is called, so क्या कहेंगे? called menstruation. Jasmita, why does menstruation occurs? When endometrium bone. हमें नहीं पता, कोई बताए? if egg is not fertilized then the endometrium is break and then the blood and mucus flow is समझ में आई? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि why does, सर तो जो menstruation है वो ट्रांसजेंडर में भी नहीं होता है। ट्रांसजेंडर में सब ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं है, किसी में कुछ गड़बड़ी है, किसी में कुछ गड़बड़ी। 10 लोगों में देखो तो सब अलग ही अलग है, क्योंकि वो एक तरीके का डिसफंक्शन है। बीमारी सब में एक जैसी हो सकती क्या? तो वो एक डिसफंक्शन है, तो होता भी है, कईयों में नहीं भी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई डज, So sir वो ट्रांसजेंडर डिसीज है। डिसीज नहीं है, लेकिन जिस समय जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट हुआ तो आपको मालूम है 23rd क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम था। Yes. तो वो एक में से 2 और एक में से 1 फ्यूज हो गया, तो मतलब वो 3 गुना क्रोमोसोम हो गया। हमें मालूम है कि डबल अमाउंट होना चाहिए। Yes. यदि वो ट्रिपल अमाउंट हो गया तो फिर वो सही तरह से काम नहीं करेगा, अब वो कहीं ना कहीं कुछ डिसफंक्शन कर देगा। सो व्हाई डज, उनमें कुछ फीमेल के कैरेक्टर होंगे, वो दिखने में ना मेल लगते हैं ना फीमेल लगते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी चेंज होगा। उनमें टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। सो व्हाई डज, वो शेविंग जरूर करते हैं। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, जैसा कि देवव्रत ने बताया, when egg is not fertilized, then endometrium lining, जो एंडोमेट्रियम के ऊपर लाइनिंग है, क्रैक्स, वो क्रैक हो जाएगी एंड ब्लड एंड म्यूकस फ्लोज आउट, blood and mucus flows out through vagina. This is hence menstruation occurs. अगर मान लीजिए एग फर्टिलाइज होगा तो फिर ऐसे केस में मेंस्ट्रुएशन कितने दिन बाद करते हैं? जब 9 मंथ्स तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कोई नई लाइनिंग नहीं बनेगी, उसी लाइन में बच्चा पलेगा और 9 मंथ के बाद जब बेबी रिलीज हो जाएगा फिर वो साइकिल रिस्टोर होगा। 9 मंथ तक कोई साइकिल नहीं चलेगा, वो तो एंडोमेट्रियम बन ही चुका है, उसी में बच्चा बढ़ता जाएगा। साइकिल का तो मतलब होता है जो हर चीज चले तब साइकिल है ना। अब देखिए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देख के बनाना है। ड्रॉ
डायग्राम ऑफ menstrual cycle. Why does menstruation occur? Right function of testosterone, estrogen, and progesterone. ये 3 काम करो। एक तो देख के ही बनाना, 2 तुम याद कर लो, ये भी मिटा देंगे। Okay, now let us see. That is key. Reproductive phase of life in human. Reproductive age. तो reproductive age of man क्या होती है? Age of man या male is from puberty till death. From puberty till death वो स्पर्म रिलीज करता रहेगा, क्योंकि उसे बच्चे तो कैरी करने नहीं है till death। और जो मेल है उसमें अलग से कोई डॉक्टर नहीं होता स्पेशल, जबकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए गाइनोकोलॉजिस्ट होता है। गाइनो का मतलब ही है फीमेल, ठीक है। तो और रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल क्या होगी? फीमेल बात ना करें, इज फ्रॉम onset of puberty, that is menarche to menopause, from menarche to menopause। So menarche क्या होता है? starting period of reproduction। देखो अगले पेज में लिखा हुआ है बोल्ड लाइन में, menarche, the first menstrual flow, the first menstrual flow occurs in female at the age between puberty, occurs at the age of puberty, ठीक है। It is called menarche। जिसको menarche कहते हैं। जो साउथ इंडिया है वहाँ menarche होने में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, सारे लोगों को बुलाते हैं कि अब हमारी लड़की के लिए रिश्ते भेजने शुरू करें। और वहाँ फीमेल डोमिनेटेड बस्ती है ना, जैसे यहाँ मेल डोमिनेटेड है, लेकिन साउथ कैसा है, वहाँ माँ के नाम पे बेटे का नाम चलता है, पिता का नाम नहीं चलता। और मेनोपॉज that is stoppage of menstruation in female is called menopause। 45 years तो होगा। हाँ, तो ये जो menarche है, it occurs, ये कब होगी? Between at age, गर्ल्स में कितनी होती है? 10 years to, तो stoppage of menstruation
देखो मेंस्ट्रुएशन जब बंद होगा तो फिर ओव्यूलेशन भी बंद हो जाएगा, दोनों एक साथ ही बंद हो जाएंगे। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज। देन दैट लेडी कैन नॉट बियर ए चाइल्ड फर्दर मोर, फिर उसके बाद वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, कॉल्ड मेनोपॉज। फिर उसके बाद उसे अगर कुछ भी करना है तो सैरोगेसी करनी पड़ेगी, किसी और का गर्भ उधार लेना पड़ेगा। मेनोपॉज इट अकर्स, यानी जैसे ये सब लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हीरोइन लोग होती हैं तो वो सैरोगेट मदर करती हैं, जैसे कि क्योंकि उनका कैरियर उनके फिगर पर आधारित है तो फिर वो दूसरे लोगों का मदर्स वॉर्म यूट्रस किराए पर ले लेती हैं, उसमें अपना बच्चा पालती हैं। उन्हीं का ओवर रहेगा, उनके हस्बैंड का स्पर्म रहेगा, लेकिन यूट्रस किसी और। तो सर मेनोपॉज के बाद मतलब फर्टिलाइज हो सकता है egg? फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन उनमें इंजेक्ट किया जाएगा। प्रोजेस्टेरोन ये एस्ट्रोजन का काम है ओव्यूलेशन कराना, वो करवा देगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा उससे, और उसी फिर फ्रेशली रिलीज्ड एग को और फ्रेशली रिलीज्ड स्पर्म को लेकर के लैब कंडीशन में फर्टिलाइज कर देंगे और फिर उसको सैरोगेट में देंगे। मैं मेनोपॉज की नौबत ही नहीं आती, वो तो 35 साल की एज में शादी कर लेती है। जो भी फीमेल एक्ट्रेस है कब शादी करते हैं 35, और जो मेल एक्ट्रेस है तो 45 तक की एज में तो वो भी शादी कर लेते हैं। अब सलमान खान नहीं कर रहा है, 60 का हो गया तो कभी कब हो, लेकिन बाकी तो कर ही लेते हैं, है ना। सो इट अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50 years। अब जरा देखें नाउ, सो इसलिए सबसे पहले जब मेनोपॉज आएगा तो साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, कभी 30 डेज में होगा, कभी 45, तो फिर गर्ल समझ जाती हैं या वुमेन समझ जाएगी कि अब मेनोपॉज आने वाला है, क्योंकि अब हमारा साइकिल रेगुलर नहीं रहेगा 28 डेज का। तो ऐसी स्थिति में वो एंटिसिपेट कर लेती है कि आने वाला है, तो जब साइकिल इरेगुलर होगा तो मेनोपॉज आ जाएगा। अब जरा देखिए नाउ, 4 चीजें आपको डिफाइन करनी है। पहला है मेंस्ट्रुएशन, सेकंड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्ड इज मेनार्की, what is reproductive age, what is reproductive age of male and female, मेल एंड फीमेल की reproductive age क्या होती है, इतना काम करना है। सर क्या है ना?